जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान सुपर लीग का अख्ताम हुआ है और उस लीग की जो टीम है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। शादाब खान उसके कप्तान मुकर्रर हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान के लिए आइंदा बरस होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद है। लेकिन उस इनेकाद को जब हम देखते हैं तो फिर बात के सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हम उस चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स उस सतह पर हैं, उस मायार के हैं कि अगर उनकी इंस्पेक्शन होती है, उस पर लोग देखने के लिए आते हैं, आईसीसी की टीमें आती हैं, तो क्या वाकई हम उस मायार पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे? इस टूर्नामेंट में जो कि अभी ख़त्म हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग, हम देखते हैं कि शायकीन क्रिकेट की तरफ से शिकायत भी होती हैं। लोगों को स्टेडियम तक जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट के लिए जो सहूलियात हैं उस पर भी लोग एतराज़ात उठाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे जाकर देखना है। पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन जो कि मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं इन 3 स्टेडियम्स के लिए। इस पर भी बात करेंगे। फिर साथ ही साथ उर्दन की टीम पाकिस्तान में जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसके क्वालिफायर राउंड 2 के लिए मौजूद है। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान में टेनिस के बैनुल-अक़वामी मुकाबले भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के बैनुल-अक़वामी मुकाबले भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट भी खेली जा रही है। तो ये वो चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो इख्तियारात की तकसीम का एक फार्मूला हम सुनने को मिल रहा है हमें इन दिनों कि सिलेक्शन कमेटी को इख्तियार दिया जाएगा कि वही कप्तान मुकर्रर करे। क्या सिलेक्शन कमेटी इस हद तक बाइख्तियार अगर होगी तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ये मेरिट पर होगा, पसंद नापसंद नहीं होगी? कौन सिलेक्शन कमेटी का सरबराह होगा? क्या वो इन्हीं लोगों के साथ खेला हुआ होगा, खेल चुका होगा माजी करीब में, या फिर वो नहीं खेला होगा? अगर कोई ऐसा शख्स जो ऐसा क्रिकेटर जो इन क्रिकेटर्स के साथ खेल चुका है, खेल के मैदान में इकट्ठे रह चुके हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं, तो क्या जब वो उनके फ़ैसले करने की तरफ आएगा तो उसकी पसंद नापसंद आड़े तो नहीं आएगी? ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ फरमा हैं और हमें कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान में खेलों के मारूफ सहाफ़ी, एंकर पर्सन हैं, जनाब क्रिकेट कमेंटेटर हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से आपको भी और पीजे को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे साहब, टीम का ऐलान हुआ है जो पीएसएल की है, वो तो एक नुमाइशी सी होती है, लेकिन पाकिस्तान के असल मसाइल यही हैं कि इख्तियारात की तकसीम अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन करते हैं, फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद जो कदाबी स्टेडियम पीसीबी का हेड क्वार्टर्स है, इसको भी जो इसके ऑपरेशनल मामलात हैं वो क्रिकेट हाउस में मुंतकिल कर दिए जाएँ और यहाँ पर जो उनको जो बॉक्सेस हैं वो बना दिए जाएँ, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस यहाँ पर। तो ये भी, इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत बात करें। लेकिन ये जो इख्तियारात की तकसीम है, अगर उसमें तब्दीली आती है, अगर सिलेक्शन कमेटी को ही इख्तियार दे दिया जाता है कि वो कप्तान की भी नामजदगी करे, तो क्या आप समझते हैं कि एक ऐसा क्रिकेटर जो मौजूदा क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुका हो, किसी की कप्तानी में खेल चुका हो, किसी के साथ खेल चुका हो, हमारे मुआशरे को देखते हुए, हमारी जो जैसे हम नश्व नुमा होती है हमारी, उसको देखते हुए वाकई ये एक गैर ज़रूरी दबाव होगा? और क्या मेरिट के ऊपर और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगा वो शख्स? इमरान, मेन चीज़ है कि हम पूरे पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थेरीज ढूंढते रहते हैं और होती भी हैं हर तरीके से, और ये निकलती भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। आपको एक खबर किसी ने अंदर से दे दी, फिर किसी और को दे दी, और फिर उसको फिर 2+2 नहीं होता, 2+5 हो जाता है। एक तो अब नए चेयरमैन आए, आपने बिल्कुल कहा कि सही कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी हैं, लेकिन उनका एक इंटरव्यू जो बड़ा अच्छा एक आया है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं माइक्रो मैनेजमेंट पे बिलीव नहीं करता। वेरी गुड, क्योंकि हम जितने भी हमारे चेयरमैन हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट में लग गए थे और एज चेयरमैन नहीं हुआ। सेठी साहब का एक एक्सेप्शनल एक दौर था, बड़ा अच्छा था। एंड लेकिन अब ये जो अब हम बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की, बिल्कुल उनको चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी वो बनाए जिनके अंदर ना उनका कोई हाथ हो, ना कोई इनका कहना हो, और ना ही वो कुछ कह सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी चेयरमैन आता है बदनाम वो होता है, सिलेक्शन कमेटी बदनाम नहीं होती, क्योंकि उसको कोई पूछता नहीं है। लेकिन इसी के साथ सप्लीमेंट्री एक आता है, फिर आपने ऐसे लड़के अपॉइंट क्यों किए? ठीक है, देखो ना, अगर आप मेरिट से एक क्वालिफाइड और एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड आदमी
चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लगाते हैं और मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, नॉट अपीजिंग एनीबॉडी, नॉट अपीजिंग कराची, लाहौर, पेशावर या रावलपिंडी, आप एक मेरिट पे लड़का लगाते हो तो आपको एक मेरिट की टीम ही मिलेगी। ठीक है, तो ये अगर जब आप कर दोगे, ये अब एक्सपेरिमेंट होगा, अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ क्या होता है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं एक और जो चीज़ कहूँगा कि जो आपने ड्रेसिंग रूम की बात की, भले आप जानते हो किसी को, भले आप किसी के दोस्त हों, जब आप चेयरमैन सेलेक्टर्स बनते हैं तो आपके हाथ में तराजू होता है इंसाफ का, तराजू होता है मेरिट का, और ये जो मेरिट है, इस मेरिट को अगर आप डीमेरिट कर दोगे तो फिर आपका लड़का ही डीमेरिटेड आएगा। लेकिन पीजे साहब यहाँ पर तो पुराने रंजिशें भी जब कोई इख्तियार में आता है तो उसको साथ लेकर चल रहा होता है। हमारी आपको कहा है ना कि हम एक ऐसे लोग हैं कि पुरानी जो गलतियां हैं उनको, या आपके साथ गलती हुई तो आज मुझे एक पोजीशन मिल गई तो मैंने पुराने रंजिश, पहले वो रंजिशी है जो उसको सेट करना ये ना करो। खुदा के लिए बहुत हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, ये बहुत अच्छा एक इमेज हमारा पाकिस्तान का जाता है, इसको इन कंस्पिरेसी थ्योरीज में मत ख़राब करो। ठीक है बेग साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि हमने जाना है एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी की तरफ जिसको कप्तान की तकर्री का भी इख्तियार होगा, आप समझते हैं वाकई ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तो ख़ुद इतनी ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी सिलेक्शन को वो अपनी सिलेक्शन के बारे में वजाहत बेहतर अंदाज में नहीं दे पाते हैं, वो तनकीद की ज़द में रहते हैं। अगर कप्तान की तकर्री भी साथ कर देंगे या उसका इख्तियार भी उसको मिल जाएगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाएगी। नहीं, एक सेकंड इकबाल भाई साहब, जो कैप्टन होता है वो हमेशा कोऑप्ट हो जाता है सिलेक्शन कमेटी के अंदर। जब भी ये पहले होता रहा है, आपको मिर्जा साहब बताएंगे, अभी ये होता रहा है, अब ये इसको कोऑप्ट करेंगे एज अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी या नहीं, ये मिर्जा साहब बताते हैं। जी बेग साहब। जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से दोबारा रब्ता जोड़ने की, क्योंकि रब्ता उनके साथ हमारा मुनक़ता हो गया। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये जो नई इंतज़ामिया है ये किस तरीके से फ़ैसले कर रहे हैं, कैसे फ़ैसलों की पाकिस्तान को ज़रूरत है, और क्या सिलेक्शन कमेटी को अगर इख्तियार दे दिया जाता है कप्तान की तकर्री का, कप्तान मुकर्रर करने का, तो क्या वाकई मेरिट उसमें कहीं वायलेट तो नहीं हो जाएगा, इंसाफ के तकाज़ों पर फैसले हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बेग साहब, पीजे साहब, ये जो साथ खेले हुए खिलाड़ी हैं, ये कोचिंग का तजर्बा हम कर चुके हैं क्योंकि बहुत इख्तलाफात रहे हैं। अगर कोई कोच ऐसा शख्स बनता है, इवन ग्रेट जावेद मियांदाद भी जब कोच बने उन खिलाड़ियों के जो उनके साथ खेले हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात की ख़बरें रही हैं, उनको छोड़ना भी पड़ा है 6 दफ़ा। हाँ, और उसके बाद वक़ार यूनुस भी रहे। बिल्कुल। अब ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कि ज़रूरी नहीं होता कि दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन जो हो या बॉलर हो या ऑलराउंडर हो वो एक कोच भी बन सके। बड़े एक्सेप्शंस होते हैं। जावेद की कोई डाउट नहीं है एबिलिटी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो उसने खेली है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। अब जो एज़ फार एज कोचिंग इज़ कंसर्न्ड, अब इंटरनल तो हमारे बड़े कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, जैसे पहले कहा कि पहले लगाव होता था, कभी को कराची का लड़का है, कोई लाहौर का लड़का है, पिंडी को आपने बिल्कुल भूल दिया, बलूचिस्तान बिल्कुल ही भूल गए, पेशावर से ज़ोर ज़ार से एक लड़का कभी कभी आ गया, तो ये होता था। अब आपको जो चाहिए मैन मैनेजमेंट के अंदर, वो लड़का जो आपका जो चेयरमैन है और आपकी गवर्निंग बॉडी है, वो गेज करे कि क्या इस लड़के के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि जो मैन मैनेजमेंट भी कर सके, कोचिंग भी कर सके। तो जब फॉरेन कोचेस आते हैं, इनका ना इधर का होता है ना उधर का होता है। एक तो आप अंग्रेज़ी की मार खाते हो, जब अंग्रेज़ी की मार खा गए फिर वो लड़का ख़ुद आपको सिलेक्ट करता है, लेकिन उसको क्या पता है इस वक्त तो लड़का आपको पका पकाया मिल गया है ना। आपने लड़के को तो ग्राउंड लेवल से लेके आना है, अंडर 19 से क्या अंडर 15 से लेके आना है, निचली सतह से लेकर आना है, निचली सतह से लेके आना है। वो हम करते नहीं है। अगर फॉरेन कोचेस लाने, इनको ग्रास रूट पे रखो। आपके जो नए जो आपने सवाल किए हैं, जो आपके साथ खेले हुए लड़के, दे नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बॉयज़। ठीक है, देखो ना, हम मुश्ताक अहमद की कितनी बात करते हैं, वो जाके इंग्लैंड को भी कोच करते हैं, वेस्ट इंडीज़ को भी कोच करते हैं, बाकी जो बोर्ड्स हैं उनको कंसल्टेंसी देते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हमारे पास एबिलिटी नहीं है। ठीक है, बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी बेग साहब, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, ये जो सिलेक्शन कमेटी को कप्तान की तकर्री का इख्तियार देने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, सिलेक्शन तो खुद एक ऐसा
मुश्किल काम है पाकिस्तान में और जो कि कभी भी तनाज़ात से खाली नहीं रहता है। सिलेक्शन कमेटी हमेशा तनकीद की जद में रहती है। आप समझते हैं कि वाकई एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर एक ही खेल है, वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी को कप्तान की तकर्री का इख्तियार देकर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देने वाली बात है सिलेक्शन कमेटी पर? हकीकत की निगाह से देखा जाए, लोग यही कह रहे हैं कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज होंगे। वहाब रियाज 2020 में रिटायर हुए, बल्कि वो 2022 तक इस इंतजार में थे कि शायद वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेल लें। तकरीबन 37 बरस उनकी उम्र है। तो अगर आप देखें कि वो खिलाड़ियों के साथ खेले हुए, सबके साथ खेले हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, जितने क्रिकेटर्स हैं मोस्टली उनके साथ खेले हुए, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो। तो एक आदमी जो खिलाड़ियों के साथ खेला है, अगर वो चीफ सेलेक्टर बन जाएगा और आप उसको इख्तियार दे रहे हैं कि कप्तान भी आपने बनाना है, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। देखना ये है कि आया कोई एक मजबूत चीफ सेलेक्टर आता है। नहीं, माजी में मोहम्मद वसीम आ गए, वसीम जूनियर, मोहम्मद वसीम आ गए, दीगर लोग आ गए, जो मेरे ख्याल में अब सबसे पहला काम तो ये होगा कि सिलेक्शन कमेटी को रीवैम्प किया जाए। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज है और एक सेलेक्टर उनके साथ कामरान अकमल है। बाकी एक सेलेक्टर का अनाउंस हुआ था अपने सलमान बट का, वो विड्रॉ कर गया है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो आया कोई स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी? कामरान अकमल तो नजर आए थे कराची में, वहाब रियाज आखिरी फाइनल में, मैं तो पूरी PSL में था कराची में, तो वहाब रियाज फाइनल में आए थे जब चेयरमैन साहब तशरीफ लाए थे। लोग ये कह रहे हैं कि चेयरमैन के वो काबिल एतमाद आदमी है क्योंकि उनके चैनल पर प्रोग्राम करते रहे हैं माजी में, और फिर उसके बाद जब वजीर आला बने, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब, तो वहाब रियाज उनकी काबीना में मुशीब बराए खेल थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी की हमें जरूरत है। हमें एक ऐसे वहाब रियाज का अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड उठा के देख लेना, 27 टेस्ट खेले, 91 वनडे और 30 से ज्यादा T20 है उनके। तो किस बेसिस पर, मतलब अगर आप देखें ना कि अगर आप चीफ सेलेक्टर बना रहे हैं तो ऐसा स्ट्रॉन्ग चीफ सेलेक्टर बनाए कि जिसकी से हो, जो खिलाड़ियों के साथ ना खेला हो, माजी के तजुर्बे। लेकिन बेग साहब कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, अभी आपने जैसे वहाब का जिक्र किया, तो आपकी ये जो गुफ्तगू सुनी है, इससे यूँ एहसास होता है कि शायद अगर वहाब रियाज होते हैं चीफ सेलेक्टर, तो उनको कप्तान की तकर्री का इख्तियार नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपने ये फरमाया कि ताकतवर चीफ सेलेक्टर होना चाहिए। वहाब रियाज से ज़्यादा ताकतवर इस वक्त कौन क्रिकेटर होगा? हाँ, वो हुकूमती हलकों में ताकतवर है ना, वो चेयरमैन के करीब है इसलिए ताकतवर है। लेकिन वो 2 साल पहले तक तो खुद पूछते थे लोगों से कि मेरा नाम आ रहा है टीम में कि नहीं आ रहा। ही डिडंट वांट टू रिटायर, वो रिटायर नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन फिर हालात ऐसे बन गए कि उनको छोड़ना पड़ा। वरना तो वो लास्ट PSL भी आपको पता है खेले पेशावर जलमी से, तो क्रिकेट नहीं छोड़ना चाह रहे थे। आई एम नॉट अगेंस्ट वहाब रियाज, लेकिन मैं चाहता हूँ चीफ सेलेक्टर की पोस्ट पर एक ऐसा आदमी आए जो सबको साथ लेकर चले। अभी तो 2 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, अभी चेयरमैन साहब नई सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं या 1-2 और मेंबरान का इजाफा करते हैं, ये सारी चीजें देखनी होंगी। और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड कप, 1 जून से जो शुरू हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, तो उसके हवाले से क्या प्लानिंग करते हैं। मेरे ख्याल में आपने देखा, आप मोहम्मद हफीज का तजुर्बा, उनको डायरेक्टर बनाया गया और वो चूंकि खिलाड़ियों के साथ खेले थे, तो आपने देखा किस तरह की खबरें आई के खिलाड़ियों के जो है वो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया कि हफीज जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी और सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होना चाहिए, चीफ सेलेक्टर कौन होना चाहिए। यही एक पहलू आपके मोहम्मद हफीज अभी टीम के डायरेक्टर बने PJ साहब, तो जैसे बेग साहब ये फरमा रहे हैं कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या